रेमेडिकल में मैथ है, फिज़िक्स और केमिस्ट्री है। मैथ कहाँ से आया, इसमें अपने सब्जेक्ट चेंज करना है बायो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम पीएन कैडेट 2025 के जो न्यू जॉब्स आए हैं, पीएन कैडेट मीन पाकिस्तान नेवी कैडेट्स, इसमें सिविलियन और सर्विसमैन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सो इसका स्टार्टिंग डेट क्या है, कौन सा डेट इसका डेडलाइन है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, टेस्ट पैटर्न क्या है, इस वीडियो में आपको ये तमाम बातें पता लगेंगी। सो चलिए आज से अपनी वीडियो को स्टार्ट। स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है 12 अक्टूबर से और इसका लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन का, वो है 2 नवंबर। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपने रजिस्ट्रेशन कब करनी है। बच्चे चूंकि उन्होंने फ्रेश एफएससी की होती है तो उनको ये होता है कि हम जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर ले, बट आपने ये गलती नहीं करनी है। ये गलती क्यों नहीं करनी स्टूडेंट्स, देखिए 12 अक्टूबर से अभी अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट ही हुआ है, काफ़ी टाइम है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप 28 अक्टूबर या फिर 27 अक्टूबर को अप्लाई कर ले। अब मैं आपको इसका रीज़न भी बता देता हूँ कि मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि आप 27 को अप्लाई करें, 28 को अप्लाई करें। रीज़न ये है स्टूडेंट, सपोज़ करें आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये 13 अक्टूबर है। सपोज़ कर ले आपने अप्लाई आज ही कर लिया 13 को, सो विद इन 7 to 8 डेज़ आपके टेस्ट का डेट आ जाएगा कि 4 नवंबर को या फिर 5 नवंबर को आपका टेस्ट है। सो आपके पास प्रिपरेशन के लिए मैक्सिमम अगर ज़्यादा डेज़ होंगे, सिर्फ 10 से लेके 15 डेज़ होंगे। अब जब देखिए आप 27 को या फिर 28 को अप्लाई करेंगे, सो ऑलमोस्ट 16 डेज़ ये आ गए हैं और कम से कम 20 से लेके 22 आपको और मिल जाएंगे। सो 1 महीना पूरा आपको प्रिपरेशन के लिए मिल जाएगा। तो दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने जो एप्लीकेशन सबमिट करानी है, जो रजिस्ट्रेशन करनी है, उसमें आपने जल्दी नहीं करनी, बिकॉज़ जल्दी का काम शैतान। अब हम आते हैं टुवर्ड्स दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन-कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम होप सर्टिफिकेट में अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। सो आपके एफएससी में मार्क्स होने चाहिए 60%। जिस बच्चे के 60% मार्क्स होंगे एफएससी में, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग किया हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लूँगा इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स या फिर प्री मेडिकल। प्री मेडिकल की कहानी मैं आपको बाद में समझाता हूँ। तो ये वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी ने आर्ट्स वगैरह पढ़ा हुआ है सो वो अप्लाई नहीं कर सकते। एफएससी जो है वो होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, स्टैटिस्टिक में या फिर प्री मेडिकल में, और कितने मार्क्स होने चाहिए 60%। एज अगर हम सिविलियन की बात करें, मैं एक सिविलियन हूँ बिकॉज मैं किसी भी फोर्स को सर्व नहीं कर रहा। सो मेरी एज कितनी होनी चाहिए, वो 16.5 से लेकर 21 ईयर्स तक होनी चाहिए। 16.5 से कम भी ना हो और 21 ईयर से ज़्यादा भी ना हो। एज पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। अगर कोई बंदा आर्मी में है, नेवी में है, एयरफोर्स में है, तो उसके लिए एज लिमिट थोड़ी सी ज़्यादा है, 17 से लेकर 23 ईयर्स है। यानी मिनिमम 17 है और ज़्यादा से ज़्यादा 23 है। मैरिटल स्टेटस आपका अनमेरिड होगा, अनमेरिड सिविलियन के लिए होना चाहिए। इन केस ऑफ सर्विस पर्सन, अगर आप आर्मी में हो, एयरफोर्स में हो या फिर नेवी में हो, अगर आप मैरिड भी हैं तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हाइट कितनी रिक्वायर्ड है, 5 फीट एंड 4 इंचेस। सो ये हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अच्छा, जिस तरह मैंने पहले बताया प्री मेडिकल का, सो प्री मेडिकल का सीन ये होता है कि आपने करना है सब्जेक्ट चेंज। वैसे तो आपने देखिए बायो पढ़ी हुई है ना, तो आप क्या करेंगे, आप सब्जेक्ट चेंज करेंगे। आपने बोर्ड जाना है और आपने कहना है कि मैंने सब्जेक्ट चेंज करना है। सो आप एग्ज़ाम देंगे, बायो की जगह आप मैथ की पेपर देंगे। अगर आप मैथ के पेपर को पास कर लेते हो तो उसके बाद आप पीएन कैडेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी बात, होप सर्टिफिकेट पर हम अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। इस दफ़ा आई थिंक सो होप सर्टिफिकेट को इंक्लूड नहीं किया गया। एक कोर्स में इंक्लूड किया जाता है, फिर नेक्स्ट में इंक्लूड नहीं किया जाता। तो अभी इंक्लूड नहीं है, मैं भी कमिंग जो वैकेंसीज आएंगी पीएन कैडेट की उसमें इंक्लूड किया जाए। अब हम आते हैं टुवर्ड्स द टेस्ट पैटर्न के। टेस्ट में कितने एमसीक्यूज होंगे। सबसे पहले जब आप कंप्यूटर पर बैठेंगे, कुर्सी पर बैठ जाएंगे, टेस्ट स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आपका होता है इंटेलिजेंस का टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट नेवी का नहायत ईजी होता है। इसमें आपको दिए जाते हैं 40 एमसीक्यूज़ और ये आपने करने होते हैं 18 मिनट्स में। यानी आपने 1 मिनट में कितने एमसीक्यूज़ करने हैं, 2 एमसीक्यूज़ करने हैं। जब इंशाल्लाह आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट पास हो जाए, देन आप मूव करते हो टुवर्ड्स द एकेडमिक। एकेडमिक में 40 एमसीक्यूज़ होते हैं और वहीं 18 मिनट्स होते हैं। कहानी आगे सुनाऊँगा कि कौन-कौन से सब्जेक्ट होंगे, बिकॉज़ सब्जेक्ट आर क्वाइट कन्फ्यूज़िंग, क्योंकि इंजीनियरिंग वालों के लिए अलग से सब्जेक्ट हैं, प्री मेडिकल वालों के लिए अलग से हैं, स्टैटिस्टिक वालों के लिए अलग से हैं और कंप्यूटर साइंस वालों के लिए अलग से हैं। अब यहाँ पर आपके लिए एक छोटी-सी अनाउंसमेंट है। अगर आप पीएन कैडेट्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमसे,
सो मैं आपको आपका पूरा कोर्स दूँगा सिर्फ़ और सिर्फ़ 3000 में। इन 3000 में क्या होगा, आपके सपोज़ करें किसी ने इंजीनियरिंग पे अप्लाई किया हुआ है, तो आपको केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ मिलेंगे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर चैप्टर वाइज़, ठीक है? और वो ये एमसीक्यूज़ नहीं होंगे कि आपके एक्सरसाइज़ के लास्ट वाला क्वेश्चन नो, इसमें मैंने पूरी मेहनत की है। आपको मिलेंगे फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ चैप्टर वाइज़, बोथ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर। आपको मैथ के एमसीक्यूज़ मिलेंगे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर। आपको मिलेंगे इंग्लिश के एमसीक्यूज़ और साथ-साथ आपको जो इंटेलिजेंस के एमसीक्यूज़ है, जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, वो भी मिलेंगे। तो अगर आप हमारा कोर्स जॉइन करना चाहते हैं, सो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 022556419495 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टुवर्ड्स सब्जेक्ट्स कि कौन-कौन से सब्जेक्ट्स इनमें इंक्लूड होंगे। तो अगर हम प्री इंजीनियरिंग की बात करें, तो प्री इंजीनियरिंग में मैथ है, फिज़िक्स है और केमिस्ट्री है। इन तीनों से कितने एमसीक्यूज़ बनाएँगे? 40 एमसीक्यूज़ बनाएँगे। तो अगर आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है, सो आपका मैथ है, फिज़िक्स है और कंप्यूटर है। केमिस्ट्री की जगह आपका क्या हो जाएगा? कंप्यूटर हो जाएगा। यानी प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ आएँगे और जिन्होंने आईसीएस किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, उनके लिए कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ आएँगे। जिन्होंने स्टैटिस्टिक पढ़ा हुआ है, तो आपको पता है स्टैटिस्टिक पढ़ा हुआ है, तो स्टैटिस्टिक के एमसीक्यूज़ आएँगे, मैथ के आएँगे, फिज़िक्स के आएँगे। मेन स्टैटिस्टिक में ना तो कंप्यूटर है, ना फिर केमिस्ट्री है। पैरामेडिकल में मैथ है, फिज़िक्स और केमिस्ट्री है। मैथ कहाँ से आया, इसमें अपने सब्जेक्ट चेंज करना है बायो के साथ। तो स्टूडेंट्स इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सो अगर आप आईसीएस के स्टूडेंट्स हैं तो आपने कंप्यूटर पर फोकस करना है, मैथ, फिज़िक्स एंड कंप्यूटर। इंजीनियरिंग वाले फोकस करेंगे मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री के ऊपर। स्टेट वाले फोकस करेंगे स्टैटिस्टिक्स पर, मैथ पर एंड फिज़िक्स पर और प्री मेडिकल वाले फोकस करेंगे मैथ, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के ऊपर। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की हमारी वीडियो अबाउट द पीएन कैडेट न्यू जॉब्स 2025। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।